अब सभी बोलेंगे प्रेम से ओम शांति। ओम शांति। मुझे सुनाई नहीं दिया, सुनाई दिया आपको? ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा और जोर से बोलेंगे, बाबूजी सभी बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी एक बार हमारे भाई साहब के लिए ताली बजा दीजिए। और सबसे पहले आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि कहा ही जाता है शुभ विवाह, कहा जाता ना, तो ऐसे शुभ विवाह के उपलक्ष्य पे और इसका इतना अच्छा, जब मैं यहाँ एंटर की तो देखा बहुत ही अच्छे पंडाल लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम हरे राम बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि वो अभी इतना अच्छा, समझिए शादी भी एक यज्ञ के समान होता है, यज्ञ की तरह होती है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, कन्यादान महादान होता है। तो बाबूजी को भी विशेष ऐसे ये जो शुभ विवाह के कार्य कर रहे हैं, तो ये इनका बहुत ही अच्छे से संपन्न हो, इनकी मनोकामना पूरी हो और परमात्मा सदा इनको सहयोग देता रहे, ताकि आज का दिन बहुत ही अच्छे से, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई बाधा के, बिना कोई बातों की अच्छे से हो जाए। और आप सबका तो सहयोग है ही। अभी कितने प्यार से बहनें मरवा लिप रही हैं, भाई लोग भोजन बना रहे हैं, कोई वहाँ पंडाल सजा रहे हैं, तो आप सबका सहयोग है। तो कहा जाता है ना, कोई भी आप कार्य करिए और सबका सहयोग होता है तो वो कार्य सफल होता है। तो इस कार्य को भी सफल होना ही है, और हम सबके भी आशीर्वाद, दुआएं, शुभ भावना और शुभकामना है। और साथ साथ जो पूजा बहन है, तो उनका समझिए आज से नया जीवन शुरू होगा, क्योंकि कई बार हमारे जो हम मनुष्य आत्माएं हैं ना, तो मनुष्यों को कई जन्म मिलता है, एक ही जन्म में कई जीवन मिलता है। छोटे होते हैं तो बेटे बेटी के रूप में हम पाठ बचाते हैं, थोड़ा बड़े हो गए, शादी हो गए तो पति पत्नी का पाठ बचाते हैं, उससे थोड़ा बड़े हो गए तो माता पिता बन करके पाठ बचाना होता है, कर्म करना होता है। उससे थोड़ा बड़े हो गए तो दादा दादी नाना नानी बन गए, और उसके बाद क्या होता है, फिर हमें अपने घर को जाना होता है ना। तो ये सृष्टि पर हम सभी पाठ बचाने के लिए आए हैं। और देखिए यहाँ पे आज दो शुभ कार्य हो रही हैं। एक तो हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आए, जो इतने अच्छे शुभ विवाह के उपलक्ष्य में बाबूजी ने अभी तुरंत सत्संग का भी रख दिया। तो कहा जाता है जहाँ भी सत्संग होता है ना, तो वहाँ वैसे ही उस जगह का शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये जगह देखिए आज के लिए एकदम पावन हो गया, पवित्र हो गया जगह, और यहाँ का कार्य बहुत ही अच्छा होगा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक माता जी थी, उसका एक ही बेटा था, और माता जी को पति नहीं था, पर उसको जीने का सहारा वो बेटा ही था। पर बेटा जो था ना, वो बदमाश, चोरी करना, डकैती करना, जुआ ताश खेलना उसका कर्म हो गया था। गलत संगत में पड़ने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप सबको भी पता है। तो माता जी जो थी बहुत भक्ति करने वाली, बहुत भगवान को दिल से याद करने वाली, पूजा पाठ करने वाली माता जी थी। पर बेटा क्या हो गया, बिगड़ गया, चोरियां करना उसका काम हो गया। पर माता जी अपने बेटे को रोज समझाती थी कि देखो बेटा, बुरा काम हमें नहीं करना है। हमारे माता पिता भी हमें समझाते हैं, आप भी अपने बच्चों को समझाते होंगे कि कभी भी गलत काम नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं चलना, गलत बातें नहीं सुनना, गलत बातें नहीं बोलना, देखना भी नहीं। माता जी भी समझाती थी, पर बेटा माने तो ना। आजकल के बच्चे तो मानते नहीं हैं। मानते हैं क्या? आपके बच्चे मानते हैं? नहीं मानते हैं ना, स्वाभाविक सी बात है, बच्चे मानते नहीं हैं। और जिसका बच्चा माने ना, वो समझिए वो भाग्यशाली।
तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बेटा चोरी करने के लिए जा रहा था किसी के घर में, बड़े लोगों के घर में। तो उसकी माँ बोली कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं सुधार पाई, शायद मेरा ही कर्म खराब होगा कि तुम मेरे कोख से जन्म ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आज जो जा रहे हो ना, जिस भी काम के लिए जा रहे हो, मैं नहीं पूछूंगी, बस इतना करना कि कहीं भी सत्संग भजन हो रहा होगा ना तो वहाँ 2 मिनट रुक जाना। क्या कहा? कहीं भी सत्संग भजन हो रहा होगा तो वहाँ 2 मिनट रुक जाना और सत्संग की 2 बातें को सुन लेना, फिर तुमको जहाँ जाना हो चले जाना। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकने में क्या जाता है, जाता है क्या? कुछ नहीं। तो वो जा रहा था अपने दोस्तों के साथ चोरी करने के लिए किसी के घर में। तो जब रास्ते जा रहा था तो देखा कहीं पे सत्संग हो रही है, तो बेटा वहाँ पे 2 मिनट रुक गया। जब वहाँ पे 2 मिनट रुका, दोस्तों को कहा तुम लोग चलो मैं आता हूँ, तो दोस्त ने कहा ठीक है। वहाँ 2 मिनट रुका और फिर चलता बना। जब गया तो उस दिन देखिए, जिसके घर में उसको चोरी करना था उस घर में वो पकड़ा गया। क्या हुआ? पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो जब चोरी करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? खूब मारपीट हुई, खूब मारा उसको। उसे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है। तो चोरों में एक कमेटी होती है, उनका एक समझिए गठन होता है, कुछ भी हो जाए वो अपने गैंग का नाम नहीं बताता, इतना उसमें पावर होता है। कहा जाता ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो चोरों में वो होता है। तो कहा ठीक है, खूब मारा पीटा। और रात की बात थी तो रात को एक रूम में बंद कर दिया, कहा इसका निर्णय सुबह किया जाए। तो कहा ठीक है। तो जिस घर में चोरी करने के लिए गया था उसकी पत्नी, उस भाई की पत्नी बहुत ही दयालु थी। पता है माताओं में ना दया भावना होती है, तो वो माता जो थी ना बहुत दयालु। तो उसने सोची कि इतना मारने के बाद भी ये बच्चा कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, तो जरूर ये नहीं किया होगा, तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो उसने क्या कि अपने आप को एक देवी के रूप में परिवर्तित कर दी। बहुत सुंदर थी, दिखने में गोरी थी, तो उन्होंने देवी की तरह सब गहने जेवर मुकुट वगैरह लगा लिया, एक हाथ में तलवार ले लिया और एक हाथ में आग का ढक्कन ले लिया। और जिस रूम में उसको बंद करके रखा था तो लोगों को कहा ये रूम खोलो, हम जाएंगे अंदर। तो वो अंदर गई, देवी की साक्षात देवी के रूप में। जब अंदर गई तो चोर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए थे, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर तुम सच बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। अब वो युवक करे तो करे क्या, कहते न आगे कुआं और पीछे खाई। अब अगर देवी को सच बोलता हूँ तो सामने जो गेट के पास पहरेदार है वो सुनेगा तो वो नहीं छोड़ेगा। अगर मैं देवी को झूठ बोलता हूँ तो देवी भस्म कर देगी। तो दोनों तरफ से मेरी मौत क्या है? निश्चित है। क्या सोचा युवक ने? दोनों तरह से मेरी मौत निश्चित है, मैं क्या करूं? फिर उसको देखिए सत्संग की वो 2 बातें याद आ गया, क्योंकि उसकी माँ ने बोली थी कि भले तुम जिस काम से जाते हो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कहीं भी सत्संग हो रहा हो ना वहाँ 2 मिनट रुक जाना। तब सत्संग में उसने 2 बातें क्या सुना था, जो असली देवी होती है उसकी परछाई नहीं होती है। परछाई समझते हैं? जैसे अभी धूप में आप बैठिए तो परछाई दिखाई देता है, जैसे मैं हाथ ऐसे करती हूँ तो परछाई है ना मेरे हाथ की। तो इसी तरह जो असली देवी होती है ना उसकी परछाई नहीं होती है, छाया नहीं होता है। और जो असली देवी होती है वो पलके नहीं झपकती है। अभी अगर हमारे आंख में कुछ चला जाए या कोई आंख के पास आकर के थपड़ी बजाते तो हम क्या करते? तुरंत पलक झपक लेते, झपकते ना। पर असली देवी देवता ये पलके
नहीं झपकते। तो वो चोर ने ये दो बातें सुना था, तो उसको याद आ गया तुरंत कि हमने सत्संग में तो ये सुना था। तो वो देखता है गौर से कि जो आग का ढक्कन लेकर के आई थी देवी, तो जब उसमें से आग का धंधोरा फेंकता था तो उधर परछाई भी दिखती थी और उससे धुआं निकलता था, आंखों में जो जाता था तो पलकें भी झपकती थी। तो चोर कहता है हाथ जोड़ करके कि हे देवी माँ, मैं चोरी करने के लिए यहाँ नहीं आया था। क्या कहा? मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था और लोगों ने मुझे पकड़ करके मारना पीटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी सोची कि ये तो निर्दोष है, किसी का बेटा है और बिना कारण इसको अगर सजा मिल जाए तो उसका श्राप हमें लगेगा, बद्दुआ हमें लगेगा। तो इसलिए मुझे किसी का बद्दुआ नहीं लेना है, भले धन चले जाए लेकिन किसी का बद्दुआ हमें नहीं लेना चाहिए। और उसने चोर को छुड़वा दिया। अब वो लड़का दौड़ा 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 गया अपने माँ के पास और माँ के चरणों में गिर करके खूब रोता है और कहता है, माँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा प्राण बच गया। आज तुम्हारी बातों को मैंने समझा, मैंने एक ही तुम्हारे बातों को माना, तो आज मुझे नया जीवन मिल गया। तो माँ ने पूछा क्या हुआ, तो बेटे ने सारी बात बताया। देखिए, ये कहानी हम सभी के लिए भी है। अभी एक सत्संग सुनने से, सत्संग के 2 मिनट की बातें सुनने से अगर किसी चोर में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, एक चोर भी बदल सकता है, उसका प्राण बच सकता है, तो हम आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अगर भगवान को याद करते हैं, चाहे 2 ही मिनट क्यों ना हो, पर याद करते हैं तो जरूर हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी और शक्ति की प्राप्ति होगी। और हम सभी को चाहिए ना, सुख तो सभी को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, नहीं चाहिए? कोई बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, चाहिए ना, सबको चाहिए। खुशी चाहिए, सबको चाहिए। कौन सी दुकान में मिलती है ये सब चीजें? कौन सी दुकान में मिलती है? मन की दुकान में। अभी मन के दुकान में तो चिंता है, मन के दुकान में तो परेशानी है, मन के दुकान में अभी व्यर्थ भरा हुआ है। तो ये कहाँ मिलती है? बस एक परमात्मा की ज्ञान से। जब हम अपने जीवन में परमात्मा की ज्ञान को धारण करते हैं ना, तो सब चीजें मिल जाती हैं। आज जी, और धारण करना है, ठीक है। अभी देखिए, हम सभी को ये मानव जीवन मिला है, हमें हर कर्म करना है, कर्म नहीं छोड़ना है। कहा जाता है न जन त्यागो न हरि भूलो, रहो ऐसी जिंदगानी में जैसे रहता कमल पानी में। घर बार नहीं छोड़नी है, बाल बच्चे को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार नहीं छोड़ना है, सब काम करना है, धंधा दौरी भी करना है, घर बार भी संभाल, सब कुछ संभालते हुए एक घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी हमें उस परमात्मा को याद करना है। अगर आप सब भगवान को याद करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे सुधरेंगे। आजकल बच्चे बात नहीं मानते हैं, मानते हैं? नहीं मानते हैं। आजकल पहले के बच्चे होते थे ना, वो बहुत आज्ञाकारी होते थे, माता पिता की बात मानते थे। अभी तो नहीं मानते, अभी तो मानेंगे भी कैसे? अभी बच्चे जन्म लेते हैं, अभी देखिए बच्चे जन्म लेते हैं और हम हॉस्टल में भेज देते हैं। पहले बच्चे जब रोता था ना, तो मम्मी क्या करती थी? हाथ में खिलौना देती थी। अभी जब बच्चे रोता है तो मम्मी क्या करती है? हाथ में मोबाइल। है ना, बहन जी को पता होगा, अभी के नए का जनरेशन है ना, उनको पता होगा। जो हमारी दादी अम्मा सब है, वो तो बच्चे को खिलौना ही देती थी। अभी तो हम मोबाइल थमा देते हैं। और बच्चे भी बड़े होशियार, वो फटाफट मोबाइल चलाने लग जाते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं। लेकिन
सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें संस्कार देना पड़ेगा। ठीक है, संस्कार आप ही उनको देंगे। आप मोबाइल भी दीजिए, आप बाइक दीजिए, आप गाड़ी दीजिए, आप सुविधा दीजिए, लेकिन साथ साथ संस्कार भी दीजिए। आज हम बच्चों को संस्कार से दूर रखते हैं ना। बच्चे के सामने हम गाली देंगे, जोर से बोलेंगे। हमारे बाबूजी सब तो खैनी, गुटखा, सिगरेट बच्चे के सामने खाते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो देखेगा वही सीखेगा ना। अभी आप सब ऐसे थोड़ी सीखे, जैसे आज शादी है, मरवा बनाना है, ये करना है, वो देखा तब हमने सीखा, और देखते नहीं तो नहीं सीखते। तो इसी तरह जो भी अभी हम संसार में करते हैं ना, हम देख करके ही सीखते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें यही ज्ञान देते हैं कि आपको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। परमात्मा को याद करने के लिए किसी आसन की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा को याद करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जाके बात स्वरूप आत्मा वो शांति का सागर है, प्रेम की सागर है, आनंद की सागर है और सुख के सागर है। मुझे एक कहानी याद आता है। 3 व्यक्ति था, 3 मजदूर, जैसे कि ये लक्ष्मीपुर गांव है ना, इसी तरह के एक गांव था, और वहाँ के जो एक गणमान्य लोग थे, वो बहुत ही बड़ा मंदिर बनवा रहे थे, बहुत बड़ा। गांव के चौराहे पे, जहाँ पे सभी तरह के लोग आ सके, चारों तरफ से लोग आ सके, तो वहाँ पे मंदिर बनवा रहा था। तो 3 मजदूर था, तो एक रास्ते से एक व्यक्ति आया और पहले मजदूर से पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर कहता है, देखते नहीं हो मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारे आंखें खराब है क्या? तो वो वहां से चला गया। दूसरे मजदूर के पास गया और दूसरे मजदूर को भी कहता है, भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ गुजारा चलाने के लिए। फिर वो पूछने वाला व्यक्ति वहां से चला गया। तीसरे मजदूर के पास गया, तीसरे मजदूर से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो तीसरे मजदूर बहुत प्रेम से कहता है कि मैं यहाँ पर भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। भगवान ने मुझे बनाया, पर आज मुझे वो समय मिला, वो भाग्य मिला कि मैं भगवान का मंदिर बना सकूं। वो व्यक्ति खुश हुआ और चला गया। तो वहां से वो रथ पे आया, वो था उस देश का राजा। उसको ईमानदार व्यक्ति चाहिए था अपने राजकोष के लिए, और वो वहां पे आया, मंदिर को बनवाया और उस व्यक्ति को वहां से लेकर के चला गया अपने राज्य में और कहा, तुम्हें मेरी धन की रक्षा करनी है। जिस व्यक्ति को कर्म करते हुए भी ये ज्ञात हो कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, तो वो तो महान व्यक्ति है। इसी तरह देखिए, हम आप इस संसार में आए हैं कर्म करने के लिए, और जो भी कर्म हमें मिला है, जो भी काम हमें मिलती है, अगर उसको हम दिल से करते हैं, परमात्मा की इच्छा समझ करके करते हैं, तो उस कर्म में सफलता ही सफलता मिलती है। और कर्म तो हम आप सभी करते हैं, लेकिन अगर कर्म को सिर्फ कर्म नहीं समझते हैं, अपना टेंशन समझ लेते हैं कि ये तो मुझे ही करना है, मुझे ही झेलना है, तो वो कर्म क्या हो जाता है? एक बंधन की तरह हो जाता है, और उससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो भी आप सभी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं, और आज आपके पास समय भी नहीं है कि मैं आगे और कुछ सुना सकूं, और इतना शुभ अवसर है, तो बाहर वाले घर परिवार में तो शांति करने जीने के लिए कैसा रास्ता चाहिए? नित्य दिन हमें मुरली सुनना है। मुरली का अक्षर हम लोग नहीं सुनते थे पहले, हम जब ज्ञान में नहीं थे तो हम भी सोचते थे भाई मुरली क्या चीज़ है, मुरली कैसा होता है। तो एक दिन मैंने, हमारे भाई बाबा ने चौकीदार भेजा था। चौकीदार जानते हैं ना, एक माता जी गई, एक भाई जी गया कि भाई जी आप आइए मुरली सुनेंगे। अरे भाई मुरली कैसे सुनेंगे, मुरली के बारे में हमको जानकारी नहीं है।
7 दिन तो हमको सोचने विचारने में इसी परिवार में लगे, 7 दिन। एक दिन माता जी जैसे हमारे घर के अंदर आई, भाई जी आप नहीं गए मुरली सुनने के लिए? मैंने अपने युगल से कहे क्या, देखो किस रूप में भगवान आता है। मेरे युगल कहने आप जा सकते कल से मुरली सुनने। जब गए उस दिन से बाबा हमें इतना नशा चढ़ा दिया, इतना नशा पावरफुल दिया है कि हम सोचते इससे मेरा बेहद की बाप के जैसा और संसार में कोई नहीं है। क्योंकि बेबादशाही अल्फ बे अल्लाह बेबादशाही, जब अल्लाह वही गॉड इज वन, एक ही भगवान है, वही अल्लाह शिव बाबा है, वही राम शिव बाबा है। शिव बाबा को हम लोग याद जितना करेंगे वह भोलेनाथ भंडारी है, सबको भरता है झोली। कैसे? इस झोली से नहीं, जब ये कर्म हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मेरा संस्कार अपना साथ जाएंगे, कोई भी जन्म में। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और इनका ये कार्य सदा सफल रहे और आज का ये कार्य भी सफल हो और इनको हर तरह से प्रशंसा ही सुनने को मिले भगवान की तरफ से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिमराही राघोपुर की तरफ से। हम बहनों की यही दुआ है, यही शुभ भावना है कि बाबूजी भी सदा स्वस्थ रहे और इनके जीवन में जो भी कार्य हो वो अच्छा हो। इनके द्वारा परमात्मा सदा शुभ कार्य कराए। ओम शांति, ओम शांति। कहना चाहूंगी, आ जाओ बैठो यहाँ कुर्सी लेकर। एक बार सभी को प्रणाम कर लो यहीं से, दिल से। आप सभी आशीर्वाद भी दे दीजिए क्योंकि इनका नया जीवन शुरू हो रहा है ना, नया दाम्पत्य जीवन शुरू हो रहा है और इनका आगे की जो भी यात्रा है ये मंगलमय हो। ये अपने जीवन में माता पिता को भी सुख दे और सास ससुर को भी सुख दे, उनकी भी कहना माने। क्योंकि जब आप गृहस्थ आश्रम में कदम रखते हैं तो वो एक नया समझिए एक इम्तिहान शुरू हो जाता है। वहाँ पे हर तरह की बातें को सहन भी करनी पड़ती है, कुछ बातें को सामना भी करनी पड़ती है, कुछ बातें को इग्नोर भी करना होता है, बहुत चीज करके आपको चलना होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी परिस्थिति हो, चाहे बातें हो, कुछ भी हो, आप सहन करके पर माता पिता सास ससुर सभी को आप अपने कर्मों के द्वारा सुख दें। आपका जीवन सदा ही अच्छा हो और परमात्मा की हाथ और साथ आप दोनों, आपके और आपके पति के सर पर रहे और आप सदा ही सुहागन बन करके रहे। यही हम सभी की तरफ से आशीर्वाद है, दुआ है और परमात्मा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। ओम शांति, ओम शांति। राम बाबूजी फोटो खींचा जाएगा तो आने में टाइम। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ मैं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ पहला। दूसरा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बोलिए बहन जी, अगर अच्छी बातें मुख से निकलेगी ना तो गाली नहीं निकलेगा, ठीक है? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। पहला क्या था? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बहन जी आपको तो भिखारी देखते ना सिमराही बाजार में भीख मांगते रहते, गांव में भीख मांगते हैं। लेकिन भीख मांगते हुए थक जाता, फिर उठ कर चले जाता भीख मांगने के लिए। लेकिन आज हम गृहस्थी में क्यों नहीं जाते किसी से मांगने के लिए? आज तक मेरा बाप गारंटी किया है, आज तक ओम शांति से कोई आए आपका दरवाजा पर 5 रुपया लेने के लिए? बोलो बहन जी, बोलो। आप सब बोले कोई आए हैं आज तक कि ओम शांति से हमको 10 रुपया दीजिए, हम प्रोग्राम करेंगे, सत्संग करेंगे? क्यों नहीं? बाबा कहते बच्चे मांगने से भला इस संसार में मर जाओ, लेकिन मांगो नहीं। मांगो उस पिता से जो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है।
तो हिम्मत रखेंगे। बाबा कहते हिम्मत रखो, मदद मैं करूंगा। कौन? हिम्मत चाहिए ना। हिम्मत सबसे बड़ी चीज है। आज जो इतना हम लोग खर्चा किए किस लिए करते हैं? कि हमारे सर समाज सब आकर के भाई दबा देंगे, तो सब आएंगे साथ में, शादी विवाह होकर के हम लोग कैसे विदाई करेंगे? सब संबर पे बिठाएंगे, सब फोटो लेंगे, तस्वीर लेंगे, सबको पीस बना करके व्हाट्सअप करेंगे, सब अपना सर संबंध कर कुटुंब सब देखेंगे। इसीलिए ये भी यही है, आज इस नाटक पे हम लोग आए हैं, इस दरवाजे पर। ये आप सबों का फोटो कहाँ जाएंगे? इस यज्ञ में बैठे हैं, ये महारुद्र ज्ञान यज्ञ है। हम लोग सोचे नहीं थे भाई जी का यहाँ आकर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन स्वयं परमात्मा ने आज हम सबको भेजा है। हम लोग अब पता लगता है 5000 वर्ष हम लोग आए थे, इसी समय में, इसी टाइम में, इसी वक्त में आज स्वयं भगवान ने भेजा है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हमारे निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी कोई ऐसे आदमी हैं इस संसार में, हमारे माता भाइयों में हैं, कहते मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखीवान हूँ, मेरा जैसा और दुनिया में और कोई नहीं है, हम तो सबसे बड़ा। भगवान कहते नहीं बच्चे, इस संसार में मैं सबको आया सुख की दुनिया में ले चलने। सुख की दुनिया कौन से बहन जी? बोलो बोलो, सुमित्रा बहन बोलो, सुख की दुनिया कौन सा था? हैं? जोर से बोलो, माता जी हमारे हम तो सुन ले। सुख की दुनिया सतयुग और त्रेता, और दुख की दुनिया द्वापर और कलयुग। आज हम लोग कलयुग में एकदम ये बूढ़ा शरीर लेकर ये रावण ने हम लोग को जकड़ा दिया है, घर घर से कलेश संदेशा दिया है। आज अपने घर में एक तरह से जीने नहीं देता है रावण। वो रावण माया है। होता है ना, कहते भगवान आकर जन्मपत्री लिखेंगे, लेकिन भगवान जन्मपत्री नहीं लिखते हैं। याद रखना, ये जो हम सब कर्म करते हैं, यही कर्म हमारा भाग बनेगा। जब उस दिन भगवान स्वयं 12 बजे रात में, 1 बजे रात में बच्चों के पास आता है, तो कहते बच्चे तुम अपना भाग का लकीर खींचो। भगवान कितना का भाग लकीर खींचेंगे? तो बच्चों ने जो अगला जन्म में जो कर्म किए, उस कर्म का अपने से भाग का लकीर खींचते हैं। हम सबका अनुभव नहीं था, ऐसे बोलता था कि आज भगवान आएंगे। पहले हम लोग भक्ति मार्ग में थे, तो हम लोग को ये मालूम नहीं था भगवान आकर के भाग का लेकर भगवान खींचेंगे, लेकिन नहीं, यही कर्म, यही संस्कार हम लोग को साथ लेके चलेंगे और साथ रहेंगे। और 21 जन्म नहीं, 21 पीढ़ी नहीं, बाबा कहते 84 जन्म तक तुमको मैं सुख देने आया हूँ। तो सुख कैसे लेंगे? पुरुषार्थ से। हमारी पुरुषार्थ क्या होना चाहिए इस समय में? सुख तो देखते हैं ना, दुनिया में बहुत सुख है। अब जितना हम सुख देखते हैं, उससे ज्यादा कई गुना दुख है। आज हम सब हॉस्पिटल जाते हैं ना, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में बाबा कहते बच्चे जीते रहो, जन्म जन्म सुख करते रहो। तो आप सबों के बीच में इस गीता पाठशाला सिमराही में चल रहा है। आप स्वयं सब पूर्वज आत्माएं हैं, सब जाकर